उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष में, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया। और इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं। और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो। अधिकारी का प्रमोशन किया गया है, मैं मुख्यमंत्री से बात करके उस पर भी कार्रवाई करने की मैं बात करूँगा। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और हम लोग भरत तिवारी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के आरा जिले से आ रही है। जी हां, आपको मालूम है कि आज चिराग पासवान भरत तिवारी के घर पहुंचने वाले थे और अब चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, परिजनों से मुलाकात की है और उसके बाद चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। किस तरीके से बगावती मूड में चिराग पासवान नजर आए हैं, परिजनों से मुलाकात किए हैं और उसके बाद भरत तिवारी की मां के आंसू पोंछते नजर आए हैं चिराग पासवान। और उसके बाद क्या कुछ बयान दे रहे हैं, कैसे उन्होंने कहा है कि जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो फिर ये गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि भरत तिवारी की हत्या की गई है। आप पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे और किसी भी नहीं किया जा सकता जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी। ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात की और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाए। चिराग जी जिस महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहे परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय की एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा। कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष में, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया। और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया, आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं। जो भी दोषी हैं, चुन चुनकर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी। अगर कोई अधिकारी अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत सोचे। आगे किसी भरत तिवारी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कहेंगे? और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो, उसके लिए प्रेसिडेंट अधिकारी का प्रमोशन किया गया है। अधिकारी का प्रमोशन किया गया है। मैं मुख्यमंत्री से बात करके
उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूंगा। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और हम लोग जरूर। तो आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुना और पूरी तस्वीर देखी है किस तरीके से चिराग पासवान जब आरा के बिलौटी गांव पहुंचे हैं, भरत तिवारी के घर पहुंचे हैं, तो कैसे जन सैलाब उमड़ा हुआ था और उसके बाद उन्होंने परिजनों को इस दुख के घड़ी में ढाढ़स बंधाया है, उम्मीद दिलाया है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इसके साथ ही बगावती मूड में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कहते हुए नजर आए हैं कि वैसे अधिकारी जो इस तरीके का काम किए हैं उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। तो आपने चिराग पासवान को सुना है, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अब तक ये मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, नेशनल लेवल पे चल रहा है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा फेक एनकाउंटर किया गया और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच भी हो रही है। लेकिन वहीं आपको बता दें तो इस पूरे मामले के जो एसडीपीओ थे उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग दे दी गई। इसके बाद अब ये मामला और आगे बढ़ता जा रहा है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।